सबको चूले नमस्कार। आज मैं टुंडुप और अ, लद्दाख पीवाईसी का वाइस प्रेसिडेंट और मेरे साथ जो है टुंडुप जी, वो हमारे यूथ कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। सो आज हम लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के रिलेटेड कुछ विषयों पे बात करना चाहते हैं। जिस तरह आप सबको ये पता है कि लॉ डिपार्टमेंट ने 31 अक्टूबर को काउंसिल के इलेक्शन को होल्ड करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला और होल्ड करने का रीजन उन्होंने ये कहा कि नए डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं और उनका बाउंड्रीज कैसे हुआ वो अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तय नहीं कर पाया और ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन करना संभव नहीं है, तो इसी कारण उन्होंने इलेक्शन को जो है पोस्टपोन किया था। एंड जिस रीजन से उन्होंने ये पोस्टपोन किया, तो अप्रैल में हमारे यहाँ नए डिस्ट्रिक्ट्स, नए जिलों का नोटिफिकेशन निकला। एंड उस समय एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये था कि इन नए डिस्ट्रिक्ट्स का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या ये सही में एक फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट है या लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया। तो एक ऐसा कंफ्यूजन हमारे मन में था और हाल ही में 18 मई को वो कंफ्यूजन भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दूर किया, जहां ये लिखा है कि स्पेसिफिकली चंगतंग, नुब्रा, शाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो ले एलएसडीसी के अंडर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है लेके एलएसडीसी में रहेगा, और जंस्कर और दरास का जो नया डिस्ट्रिक्ट है वो कारगिल के काउंसिल के अंडर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो एलएसडीसी कारगिल के पास रहेगा। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह हुआ कि जैसे चंगतंग में हमारे जो लालोग रीजन है वो कागज के लिए न्योमा जाना पड़ेगा और जब पैसे की जरूरत हो तो ले आना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम कारगिल जो गारकोन है, कुकशो है, उनको कागज के लिए खालसे आना पड़ेगा, पैसे के लिए अगेन कारगिल जाना पड़ेगा। तो जांस्कर के लिए शायद पेपर वर्क में कुछ आसानी हो, क्योंकि जांस्कर है, कागज के लिए ही जांस्कर में सब कुछ हो जाए शायद। लग नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जांस्कर में ही सब कुछ हो कागजी कार्रवाई। लेकिन फिर भी फाइनेंशियल आपका न्यू वर्क डेवलपमेंटल के लिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, फाइनेंशियल प्रपोजल के लिए आपको कारगिल जाना पड़ेगा। सो एनी हाउ, लेकिन एटलीस्ट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लियर कहा है कि जो नए डिस्ट्रिक्ट्स है वो एग्जिस्टिंग एलएसडीसी, दो एलएसडीसी है उन्हीं के अंडर रहेंगे। और इस पे क्लियर कट ये भी लिखा हुआ है कि न्यू वर्क्स जो है, नया काम अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करना चाहे तो वो एग्जिस्टिंग पेरेंट एलएसडीसी के सीईसी के अनुमति के बिना वो नहीं होगा। सो इन नए डिस्ट्रिक्ट्स का फ्यूचर प्लान जो है एग्जिस्टिंग काउंसिल के सीईसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। एंड एक अच्छी बात इसमें ये भी था कि ये जो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60-40 रेशियो पे होगा। 60% पॉपुलेशन, 40% एरिया के उस पे। सो जो भी हो, जो जिस नोटिफिकेशन के वजह से या माध्यम से हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने एलएसडीसी के काउंसिल इलेक्शन को रोक के रखा था, और वो रीजन आज पूरा हो चुका है कि नए डिस्ट्रिक्ट्स भी बन गए, उनका फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे होगा वो भी आज नोटिफिकेशन के द्वारा क्लियर हो चुका है। सो टुंडुप जी और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नमग्याल के नेतृत्व में हम तीनों गए, हमारे काउंसिल के सीईओ सर से रिक्वेस्ट की कि जो हमारे एलएसडीसी एक्ट 52 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि काउंसिल डिसॉल्व करने के बाद विद इन 6 मंथ तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर 6 मंथ के अंदर ही हमें इलेक्शन करने की जरूरत थी, जो नहीं हुआ, एंड अब 7 महीने से ज्यादा हो रहा है, तो काउंसिल का इलेक्शन आज तक क्या कर रहे हैं इसका कोई रोड मैप हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ दिखा नहीं। सो इसी सिलसिले में आज हमारे चीफ ऑफिसर से मिले थे काउंसिल के साथ, और इलेक्शन की कितनी जरूरत है आज ले में, खासकर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की कितनी जरूरत है, लोगों के कितना तकलीफ है, वो हमने सीओ सर के साथ विस्तार से बातचीत की। एंड उम्मीद करेंगे हम जल्दी
LHDC का इलेक्शन हो, और फ्यूचर में क्या क्या एक्शंस करेंगे वो टाइम टू टाइम हम आप तक मीडिया के माध्यम से कन्वे करते रहेंगे। बहरहाल पिछले 2-3 साल से लद्दाख में हमारा ग्रास रूट लेवल पे पंचायत हो, म्यूनिसिपल हो, ये भी डिफंग कर दिया है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन के नाम पे LHDC था, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया है। सो इन अ वे एक डिक्टेटरशिप जो है हमारे नए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करने की मूड में है, और सब कुछ डिक्टेटर ही चल रहा है। LG साहब का मूड क्या है, वो चल जाते हैं, कभी गमला लाते हैं फिर सूख जाता है, कभी बैम्बू आता है वो भी खत्म हो जाता है। सो LG के मूड से ये यूटी नहीं चलेगा। ले में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का होना पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है, और हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो इलेक्शन है वो जल्दी कीजिए, टाइम पे कीजिए, वरना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे जो जो कर सकते हैं आने वाले समय में ये करते रहेंगे। शुक्रिया। आपसे ये पूछेंगे, जैसे अभी जो इलेक्शन जो नहीं हो रहे हैं उसमें काफी एब्सेंस है जो लोकल बॉडीज का, और एपेक्स जो है वो बड़े मुद्दे की 4 पॉइंट एजेंडा है उसके, उससे बातचीत भी चल रही है। तो जो नीचे के ग्राउंड के काम है, ग्राउंड के ग्रीवेंसेस है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल इश्यूज आ गए हैं, और हम देख रहे हैं कि काफी हमने सुना क्रिमिनल जो चीजें, केसेस जो है वो बाहर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना बॉडी मिला है, तो लद्दाख किस तरफ जा रहा है, क्या रुख ले रहा है? क्योंकि ऐसा कभी पहले सुना नहीं था। और लोगों का ये भी कहना है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी जो है वो मुद्दों को कम ले रहे हैं, और एपेक्स जो है मुद्दों को ज्यादा ले रहे, बल्कि एपेक्स बड़े मुद्दों पे बात करने के लिए उनको एक बॉडी फॉर्म किया था। तो उस पर क्या कहेंगे? वेल आपने एक ही लाइन में 3-4 सवाल पूछ लिए। सो चलिए एपेक्स से शुरू करते हैं। जिस तरह आपने कहा, एपेक्स जो बॉडी है वो सारे पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप का एक बॉडी है, एक्सेप्ट बीजेपी। सो इट बीजेपी वर्सेस लद्दाख का एक बॉडी है हमारा। सो बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हैं, नो डाउट, एंड अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऑपोजिशन जो LHDC है, जिसके लिए भी यहाँ के लोगों ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत मशक्कत हुआ, इसके लिए भी बहुत सारे जुलूस हुए, और ये एक हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। और पिछले 30 साल से इसी काउंसिल के द्वारा लोगों के जो भी ग्रीवांसेस है वो हम सॉल्व करते आ रहे हैं, चाहे छोटे से लेके बड़े तक। अब आज के डेट में अगर आप देखिए, शुरू शुरू में कुछ किया था मीमांसे जफ्तो करके ग्राम सभा वाला कॉन्सेप्ट। उस मीटिंग में बहुत सारे गांव में ये दावा किया गया था हमारे ऑफिसर्स ने कि काउंसिल नहीं तो क्या हुआ, हम है आपके लिए, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ग्राउंड पे आज एक नलका तक नहीं पहुंचा हुआ है। ठीक है, एक ग्राम सभा का एक भी बेनिफिट आज किसी गांव में दिखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत जरूरी है, और मैं इसी काउंसिल का एक फॉर्मर काउंसिलर रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि इसके माध्यम से लोगों का कितना मदद किया जा सकता है। राइट। सो एपेक्स जो है अपना काम करता रहेगा कि लद्दाख के 4 मुद्दे हैं, होप वो इन चीजों पे एक साफ नियत के साथ वो काम कर रहे हैं। बट बहरहाल हमें ये जो इलेक्शन हुआ, जो एक्ट हमारा कहता है कि 6 महीने में होना चाहिए, वो नहीं हुआ, तो इसीलिए ये हम कर रहे हैं। दूसरी चीज आपने जो अल्कोहल के बारे में कहा, वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इससे पहले अगर अपनी सोसाइटी को देखें तो हमारा सोसाइटी ऐसा है नहीं कि अल्कोहल कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कि हमारे हर सुख दुख में एक अल्कोहल का यूज होता है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि इसमें ब्लैक मार्केटिंग भी अल्कोहल का पड़ा हुआ था। सो वाइन शॉप्स का होना जरूरी है, लेकिन इस पैमाने में हो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसमें सिविल सोसाइटीज जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, नो डाउट। हमेशा कांग्रेस जो है लद्दाख के साथ रहा था, बट जिस तरह से LG सर ने ये कहा कि ड्रग्स को छोड़ने के लिए हम शराब दे रहे हैं, अगर ये कोई चारसी बोल देता, कोई गांजा पीने वाला गंजेड़ी जो बोलते हैं, अगर कोई किसी गंजेड़ी ने ये बात बोल दिया तो वी कुड अंडरस्टैंड, और उसमें कुछ लॉजिक भी ढूंढ लें। लद्दाख का LG ये कह रहा है ड्रग्स से निकालने के लिए हम शराब दे रहे हैं, हाउ फुलिश इज दिस? किसी गंजेड़ी से लेवल का बात जो है ये हमारे LG साहब कर रहे हैं। आई मीन क्या क्या मतलब रहा है ऐसी चीजों का? सो ये शराब की
इस डेवलपमेंट के बाद जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं, नो डाउट बीइंग अ सोसाइटी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आते रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया एंड ऑल दैट। हमें बहुत सारी चीजें जो है आज लोगों के सामने आने स्टार्ट हो गए थे, बट अगर मैं ये कह दूं कि एक या दो बॉडी मिलने से लद्दाख में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, ये भी शायद जस्टिस ना हो। ये पुलिस और बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि उन डेड बॉडीज का क्या आई मीन क्या स्टोरी रहा है, क्या वो सही में मर्डर था, सुसाइड था, जो था। आई मीन पुलिस ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम एज अ पॉलिटिशियन यही कह सकते हैं जिस लेवल पे यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसीज बन रहे हैं, जो एंटी लद्दाख जैसे पॉलिसीज बन रहे हैं, जिस तरह आज से पहले डोमिसाइल हुआ था, हाल ही में जो टॉक्स एमएचए के द्वारा कुछ प्रपोजल्स आए थे, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां लद्दाख में लद्दाखियों के आइडेंटिटी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली वार कर रहे हैं। सो इन चीजों से बचाने के लिए पॉलिटिकली जो पॉसिबल हो सकते हैं हम कंटिन्यूसली करते रहे हैं। रही बात सोशल जो एलिमेंट्स आपने कहा, सोशल एंटी एलिमेंट्स, ये चीजें हैं। एक मॉरल पुलिसिंग हम सबको करने की जरूरत है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को इस पे सख्त कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये मैं यही समझता हूँ। जी, रिसेंट आपने टॉक्स देखा है एपेक्स फोरम का, और इस बार का जो मीटिंग रहा, उन्होंने कहा तो बाकी जो मीटिंग्स कंपेयर करें तो ये अच्छा रहा उनका मीटिंग्स। तो जो प्रपोजल वो लेके आए 371 या कस्टमाइज फॉर्म में लद्दाख को दिया जाएगा, उस पर क्या कांग्रेस पार्टी क्या सोच? वेल ये नहीं कह सकते हैं कि पहली बार एक अच्छा मीटिंग हुआ था। इससे पहले भी दो तीन बार हमारे स्टेटमेंट ये आए थे कि एक हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू रहा है। कल के मीटिंग में अगर आप भी बहुत सारे वीडियोस देखें तो बहुत सारे लीडर्स का स्टेटमेंट जो है एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ लद्दाख के लोगों को यही कहना चाहूंगा और लीडर्स को भी ये रिमाइंड करना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई सिक्स शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल रहेगा जब तक लद्दाख के लिए सिक्स शेड्यूल ना मिले। एंड अगर आप 371 को मिडल वे कहोगे, आई डोंट थिंक कि ये हमारे लोगों के साथ जस्टिस हुआ है, बिकॉज इतने सालों से हमारा मिडल वे ही सिक्स शेड्यूल था, क्योंकि उससे ज्यादा एक्सट्रीम आपका स्टेटहुड हो सकता है। तो सिक्स शेड्यूल से नीचे हम कभी नहीं मानेंगे, ये हमारे लीडर्स के स्टेटमेंट रहे हैं। एंड कुछ लीडर्स ये कह रहे हैं कि सिक्स शेड्यूल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल सेटअप है, 371 बड़ा है। वो ये लोगों में ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि 371 बहुत अच्छा है और 371 के सामने सिक्स शेड्यूल छोटा है। ऐसे स्टेटमेंट अगर कोई भी कर रहा है, ये लद्दाखियों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। अब सिक्स शेड्यूल क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है? तो आप जाइए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में देखिए, वहां क्या एक ही डिस्ट्रिक्ट है कि 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट हैं? जिस तरह 371G मिजोरम के बारे में है, देख लीजिए 1987 से पहले जब वो स्टेट नहीं था, यूटी था, तो पूरा मिजोरम सिक्स शेड्यूल के अंडर आता था, सिक्स शेड्यूल प्लस यूटी। सो ये कहना कि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, ये लोगों के साथ आप धोखा कर रहे हो। एनी लीडर्स हु इज सेइंग सच थिंग्स। दूसरी बात, मीटिंग में क्लियर कर कुछ नहीं है। अभी उन्होंने ये कहा कि सिक्स शेड्यूल नहीं देंगे, सिक्स शेड्यूल जैसा देंगे। असेंबली नहीं देंगे, असेंबली जैसा देंगे। उसके हेड का सीएम होगा, सीएम जैसा होगा। राइट। सो ये जो भी है जैसा वाला कॉन्सेप्ट है, और जैसा ऐसा जैसा कोई कॉन्सेप्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। इट इज क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी जगह पे एक्सटेंड करते हो तो आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी आर्टिकल के बारे में कोई आपको बताता है, आप भी पढ़ सकते हो, कोई भी जो पढ़ लिख सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकता है, क्योंकि आप पढ़ सकते हो। राइट। सो ये जैसा वाला कॉन्सेप्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिला और है भी नहीं। या आप 371 दोगे जिसका लेजिस्लेचर पावर हो, जिसका सीएम हो और जिसका प्रोटेक्शन हो। बट लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, 371 ए से लेके जे तक आप पढ़िए, सबसे स्ट्रॉन्ग उन्होंने नागालैंड कहा, मिजोरम कहा। हालांकि दोनों में सिमिलरिटी, दोनों सेम ही है। नागालैंड में डिफरेंस गवर्नर का लॉ एंड ऑर्डर पे एक एक्स्ट्रा साइलेंट फीचर है, अदरवाइज सेम है।
371 जो है ट्राइबल लैंड पे प्रोटेक्शन नहीं देता है, क्लियर कट नहीं देता है। 371 आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं करता है। 371 अगर लद्दाख को एक्सटेंड हो, और याद ये कीजिए एपेक्स के लीडर्स ने ये स्टेटमेंट दिया था कि स्टार्टिंग में बीजेपी गवर्नमेंट हमें 6 शेड्यूल देने वाले थे, फिर यहां से नॉन लद्दाखी जो बिजनेस करके जिनको हम लाला बोलते हैं 200 लाला यहां से बाहर गए, आरएसएस हेडक्वार्टर में गए, वहां उन्होंने इन चीजों का प्रोटेस्ट किया और बीजेपी ने 2 लाख लद्दाखियों से ज्यादा 200 लाला को बात सुना और 200 लाला के लिए 2 लाख लद्दाखियों को कॉम्प्रोमाइज किया। तो जितने ये 200 लाला है, आई एम श्योर ज्यादातर लोगों के बच्चे जो हैं लद्दाख से 10th या 12th के एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति 10वीं कक्षा में अपियर जो लद्दाख में हुआ है 2026 नवंबर 1 नवंबर 2026 से उनको लद्दाख का डोमिसाइल लागू होगा। इस चीज को कोई नहीं रोक सकता है। अगर कल नवंबर में नॉन लद्दाखियों को ये डोमिसाइल मिला, देन अगेन कल 371 में इन लोगों से हम लैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इसके जगह 6 शेड्यूल हो, बेशक डोमिसाइल मिल जाए, बेशक कोई नॉन ट्राइबल को आप लद्दाखी कह लो, लेकिन उनके पास लैंड के ऊपर इतना अथॉरिटी नहीं होगा जितना ट्राइबल लोगों के पास होगा। सो 6 शेड्यूल के अंदर जितना जैसे ट्राइबल लैंड ट्रांसफर ऑफ लैंड पर रिस्ट्रिक्शन है, वैसा 371 में नहीं है। जिस तरह 6 शेड्यूल में बिजनेस के ऊपर प्रोटेक्शन है, वैसे 371 में ऐसा एज सच प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है। सो बहरहाल आप कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए अगर एपेक्स ऐसे चीजें देख रहे हैं, सो हमारा सजेशन ये रहेगा, इससे ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमारा, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट तो हमारा एलएचडीसी का एग्जिस्टिंग एक्ट है। और अगर 2018 का अगर आप अमेंडमेंट देखो जो लैप्स हुआ है, अगर उसको एमएचए कल अमेंडमेंट करता है, देन इट्स लाइक 2018 के एलएचडीसी एक्ट में ये कहा है कि काउंसिल जो है आपका जीएसटी ले सकता है, आपका एक्साइज ड्यूटी ले सकता है, लैंड पे आपका कंट्रोल है, फंड जो है हमारा नॉन लैप्सेबल है, डिविजनल कैडर तक आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो इसी एग्जिस्टिंग एक्ट को अगर आप ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए तो बहुत सारे 371 से कहीं बेहतर एक्ट हमारा एलएचडीसी का इटसेल्फ है। हाँ, स्टैट्यूट है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका 371 टेलर मेड के से बहुत बेहतर ये हो सकता है। नंबर 2, 371 अकेला बीजेपी आज नहीं दे सकता है। 371 के अगर करते हो तो एक उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, जिसके लिए आपको 362 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट्स की जरूरत है। तो एग्जिस्टिंग बीजेपी के पास सिर्फ 240 वोट्स है। सो अकेला मोदी गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकता है। दूसरी बात, एनडीए अलायंस का ही टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शायद 263 है क्या 93 है, ऐसा कुछ है। तो पूरा एनडीए गवर्नमेंट अगर मिलके भी चाहे तो ये 371 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है नहीं कर सकता है। सो इसके लिए आपको ओपोजिशन का हेल्प, खासकर कांग्रेस की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एंड कोई मॉनसून सीजन नहीं चल रहा है तो इमीडिएट सॉल्यूशन हमें ये 371 या जो कल बात कर रहे हैं इन चीजों में, तो ये पॉसिबल दिख नहीं रहा है। जिस तरह 2020 में अमित शाह जी ने खुद यहाँ प्राइवेट जेट भेजा था, इलेक्शन करवाया ये कह के कि 6 शेड्यूल हम देंगे, उसके बाद वो पंचर हो गया। उसी तरह ये मीटिंग भी हमें पंचर होता दिख रहा है। जिस तरह हाल ही में एपेक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जहां मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो मीटिंग में हुआ था उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है उस मीटिंग ऑफ मिनट्स में मेंशन नहीं था। सो इसीलिए हम बीइंग अ ऑपोजिशन एलएचडीसी के इलेक्शन पे थोड़ा स्ट्रेस कर रहे हैं। मैं थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगा इन कंटिन्यूएशन टू हिम। मैं आपको एग्जांपल से एक मेगा चेस्ट में बोलना चाहूंगा जो 371 की कॉन्टेक्स्ट में एक 2020 अप्रैल के अंदर अरुणाचल प्रदेश का जो असेंबली, वहां पे स्टेट अरुणाचल जो गवर्नमेंट जो है ये बीजेपी का गवर्नमेंट है, वही जो 2020 में जो पेमा खंडो अभी एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टरशिप की में तब भी थे। तब वहां उन्होंने क्या किया कि अरुणाचल स्टेट असेंबली के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन लेके आया कि अरुणाचल को एक 6 शेड्यूल के अंतर्गत प्रोटेक्शन दिया जाए।
एक अरुणाचल प्रदेश एक डिस्पाइट बिंग 371 एज का प्रोटेक्शन भी है, ILP इनर लाइन परमिट भी है, तब भी दे आर आस्किंग 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वहां से हमें एक पता चलना चाहिए कि 6 शेड्यूल का जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस कितनी है, कि लद्दाख जो है हमारा, अगर जो डेमोग्राफिक जो कंपोजिशन हम देखा जाए कि एज पर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कि 97% ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटी। इसका मतलब अगर हम 97% तक हम ट्राइबल है तो मुझे लगता है हम कुछ ट्राइबल रिलेटेड जो प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर है कि 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 की तहत ही हमने प्रोटेक्शन हमें मांगने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको मैं उदाहरण दिया कि अरुणाचल का 371 एज ILP सब कुछ होने के अलावा भी why were they asking 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से हमें समझना चाहिए मुझे लगता है। जी अगर विजिबिलिटी की बात करें, जैसे रूलिंग पार्टी है, अभी डिस्ट्रिक्ट जो है अनाउंस हुआ है और सेलिब्रेशन भी हम देख सकते हैं काफी डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, और उनका जिस तरह की डेवलपमेंट पे उनका बात करना और बहुत सारे चीजों पे जैसे बार बार उनका सामने आना और डेवलपमेंट के बारे में बोलना। और हम ये जानना चाहेंगे इस समय लद्दाख में ऑपोजिशन पार्टी कितना स्ट्रांग है। आपने लेटेस्ट जो MP इलेक्शन हुआ था पिछले साल 2024 में, आपने वोट परसेंटेज शायद चेक किया होगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उन सब में आउट ऑफ 26 22 में हम लीड कर रहे थे, राइट। सो हम ये नहीं कहेंगे कि 26 पार होगा, ये होगा, वो होगा, बट आज के डेट में अगर इलेक्शन हो 26 में से 21 सीट्स हम लाके दिखा सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड स्टैंड है आज की तारीख में। दूसरी बात, आप जिस तरह के सेलिब्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, चलिए मैं लोगों तो ब्लेम नहीं करता हूँ, यू बीइंग द जर्नलिस्ट यू नो इट वेल। जब डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हुआ, DC और SP भी एडिशनल चार्ज देके गए थे, कोई इंडिपेंडेंट DC और SP नहीं था, राइट। नंबर 2, कोई पोस्ट क्रिएशन है ही नहीं। पोस्ट के लिए अगर आप याद करें, जब साहू सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था, जब UT मिला तो हमें 23,000 है, 23,000 जो गवर्नमेंट पोस्ट जो कांग्रेस ने क्रिएट किया था JNK से हमें मिला था, अपॉर्चमेंट हो गई। उस 23,000 में से आई गेस 12,000 एम्प्लॉयज यहाँ आए हुए थे, रिमेनिंग 11,000 पे रिक्रूटमेंट करना था UT एडमिनिस्ट्रेशन को। पिछले 7 साल में शायद 3 या 4 हजार पोस्ट को, वेकेंट पोस्ट को उन्होंने भरा है। हाल ही में जितने भी रिक्रूटमेंट हुए थे, न्यू क्रिएशन तो उनमें से एक भी नहीं था। जो वेकेंट था, जो कांग्रेस द्वारा क्रिएटेड किया गया था, उन पोस्ट पे उन्होंने भर्ती की। आज के डेट में भी देयर आर मोर देन 6 और 7,000 वेकेंट पोस्ट जो UT एडमिनिस्ट्रेशन को भरने की जरूरत है, राइट। सो जो नया डिस्ट्रिक्ट हुआ उसमें कोई नया क्रिएशन नहीं हुआ, कोई ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं हुआ। जिस तरह मैंने आपको ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर जो दिखाया, इसमें ये कह रहे हैं कि जो नए डिस्ट्रिक्ट है उनका काम पेरेंट बॉडी के LSDC के सहमति से होगा। क्या अभी आपने ये भी सुना होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप काउंसिल देंगे, ये देंगे, ठीक है, आप थ्योरेटिकली जो भी बोलना है बोलो, लेकिन कागज पे आज के डेट में ये है कि चाहे आप इंडिपेंडेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हो, आपका फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है एग्जिस्टिंग LSDC से होगा। तो बीजेपी फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, और अगर कोई कुछ कर ले तो उसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले रेडी हो जाता है, राइट। जैसे कुछ हुआ, कोई सांस्कृतिक कोई नेता रात में नाचने लग रहा है, हुआ क्या है पता नहीं, राइट। कभी हमने देखा है कि शाम यहाँ सेलिब्रेशन है, रिसेंट टॉक को लेके, दिया क्या, हुआ क्या, पेपर में क्या मिला, किसी को पता नहीं। सब बोल रहे हो कुछ बड़ा मिल गया, क्या मिल गया पता नहीं चल रहा है। सो इसीलिए कह रहा हूं, हमारा वी बीइंग द पॉलिटिशियन, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को ये समझाए कि अगर 371 किसी जगह पे एक्सटेंड करना चाहे तो वो पार्लियामेंट में जाना चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। ये बेसिक प्रोसीजर है किसी जगह को किसी भी आर्टिकल का एक्सटेंशन देने के लिए। कोई मॉनसून सीजन नहीं हो रहा है, बीजेपी के पास 2/3 मेजोरिटी के लिए नंबर ऑफ वोट्स नहीं है, सो हमें ये सारा चीजें अभी वेग दिख रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। सो व्हेन द गवर्नमेंट फ्लैश आउट देयर प्रपोजल कि वो एक्चुअली लद्दाख के लिए क्या देना चाहे, तब हम कमेंट कर सकते हैं इन चीजों पे। बट फॉर नाउ हमारा LSDC लीडर, जैसे आपने कहा कि
जो भी बीजेपी देते हैं या अनाउंस करते हैं जी बेवकूफ बनाने लोगों को, तो एज अ ऑपोजिशन लीडर आपका कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि आप भी काउंसलर रहे हैं, आप अपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर लोग बेवकूफ बन रहे हैं तो आप क्लियरिटी कैसे दे रहे हैं एज अ ऑपोजिशन लीडर? सी फ्रॉम लास्ट 7 years अभी आपके चैनल के द्वारा लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे बेवकूफ पड़े हुए हैं, बट जरूरी नहीं है जिसने इंजीनियर पढ़ा हो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो, जिसने डॉक्टर पढ़ा हो उसको ये शायद पॉलिसी ये चीजें उनके लिए एलिनेट हो। और जिस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, हमें डॉक्टर इंजीनियर का काम इट्स एलियन टू अस, हमें नहीं पता है ये जब ब्रिज बनता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, आपको बीमारी होता है तो कौन सा दवाई लगता है, ये हमें नहीं पता, डॉक्टर्स को पता है। सो एवरीबडी इज I won't say perfect, but they are professionalized in their own specific subject. So this is our professionalism, this is our capability of knowing things, right? So लोगों को हमने पिछले 7 सालों से इनलाइटन किया बाय सेइंग, जिस तरह 371 को जिस तरह लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, वी आर काउंटरिंग देम विद द फैक्ट्स। हमने बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का एग्जांपल दिया, 1987 से पहले मिजोरम क्या था उसका एक्सप्लेन किया। सो पब्लिक चेक कर सकता है गूगल पे कि क्या ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। सो हमारा काम था इनलाइटन करना। और रही बात जिस तरह हम काम कर रहे थे, जिस तरह पूरे यूटी से, लद्दाख की यूटी से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बजट का लद्दाख से हट गया था, राइट? सो किसी भी एग्जिस्टिंग काउंसलर के लिए अगर 1 लाख रुपया लोगों के बेनिफिट के लिए, अगर वेलफेयर के लिए खर्चा करना हो तो उसके ए के लिए पहले आपको दिल्ली जाना पड़ता था, ऐसा रूल्स बनाया। थैंक्स टू हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन टुंडुप जी ने इन चीजों को टेक्निकली बहुत काउंटर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ये चीजें भी, एंड कुछ महीने के बाद अगेन एलजी तक वो पहुंचा, वापस डीसी तक आज भी नहीं पहुंचा हुआ है, राइट? सो इसी तरह यूनिवर्सिटी का इश्यूज हो, कॉलेज के इश्यूज हो, अन्य और भी इश्यूज हो, हमने लोगों के आवाज बन के मीडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीजें एड्रेस की थी। सो हम आगे भी करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं ज्यादा दिन तक हम ओपोजिशन में नहीं रहेंगे, इलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट हम चलाएंगे। जी, अब मैं दोबारा घुमा के यही सवाल पूछूंगी कि ऑपोजिशन इस टाइम कितना स्ट्रॉन्ग है? आई टोल्ड यू कि हम आज के डेट में एग्जिस्टिंग काउंसिल के तहत 26 सीट पे अगर आज के डेट में गवर्नमेंट में हिम्मत है, वो इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दे नो देयर ग्राउंड, वो एक भी सीट नहीं जीतेंगे। बट हमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम पूरे के पूरा जीत जाएंगे, बट वी आर 100% श्योर कि आज के डेट में इलेक्शन करके देखिए 26 में से 21 सीट्स पे हम जीत के जाएंगे। मैं लास्ट पे ये मैं थोड़ा ऐड भी करना चाहूंगा। बहुत से लोगों को ये कहना कि कांग्रेस कंप्लीट डीएक्टिवेट हो चुका है, ये सारा जो फॉल्स नैरेटिव कोई क्रिएट कर रहा है, मुझे लगता है कि हमने बीइंग अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी ऑफ दिस कंट्री एज वेल एज इन लद्दाख, हमने काम करना था हमने किया है। हमने जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आके हमने जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, हम टेक्निकली साउंड होके, हम फैक्ट के साथ, फिगर के साथ हम इसको काउंटर करने की हम कोशिश करते हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। अभी चिदा साहब ने बोला कि जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का जो पावर्स थे वो डिप्राइव करा था, वो खत्म करा था, तो उस पे भी हमने काफी टेक्निकल होके हमने हर स्केल पे जाके उसके ऊपर प्रेशर लगा के समहाउ इसको रिस्टोर भी करा है। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो रिक्रूटमेंट रूल का जो सेक्शन क्लॉज 4 वाला आरआर था, वो वन ऑफ द मोस्ट ड्रैकोनियन सेक्शन द रिक्रूटमेंट रूल्स की वजह से बहुत सी हमारे लद्दाखी हमारे जो एस्पिरेंट जो बच्चे हैं वो बर्बाद हो चुका है। हमने उसको भी पिन पॉइंट करके हमने हर जगह जाके, इवन हमने कोर्ट तक जाने का भी उनको धमकी लगी, हमने फाइनली जाके उसको रिवोक किया। हमने ये एक हमारे यूथ के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा रिलीफ है हमारे लिए। ये हमने करके दिखाया, ये हमने पॉलिटिकल हमारे जो बीइंग प्रिंसिपल ऑपोजिशन हमने ये काम किया है, ये रिजल्ट है हमारे लिए। तो नंबर 3 जो है, हमने जो डोमिसाइल के इश्यूज हो, हमने 18 पेज का हमने अपना ड्राफ्ट बना के, मैं खुद करगिल जाके हमारे जो सारे जितने भी जो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, जितने भी लद्दाख के अंदर स्टेक होल्डर, इंक्लूडिंग हमारे जो करगिल के सीसी डॉक्टर साहब को भी दिया हमने, जांस्कर के रिप्रेजेंटेटिव पुंसोक साहब को भी दिया हमने केडीओ को भी दिया, एपेक्स को भी दिया, हमने जितने भी लद्दाख में जो
हमारे स्टेक होल्डर्स थे, हमने सबको दिया, समझाया हमने। ये जो डोमिसाइल उन्होंने बुलडोज किया हमारे ऊपर, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। ये एक हमारे एक, अब देखेंगे इसी साल जो एक नवंबर 2026 से लद्दाख में जो डोमिसाइल देने का जो सिलसिला शुरू होगा, तो उसके बाद 2000 3000 जो लद्दाख की डोमिसाइल देने की बात, तब हमें समझ आएंगी इसका रिपरकेशन क्या होगा। तो हमने उसको टेक्निकली काउंटर किया, हमने एपेक्स को भी समझाया, ये हमने काम किया। तो अभी किसी ने इसको कोई एक सीरियस नहीं लिया, इसके जो डोमिसाइल का जो ग्रेविटी उनको समझने में नाकाम रहा, तो उसका रिपरकेशन देखेंगे। ये सारा जो एक आपकी जो फॉर्म में रिकॉर्ड, एक टेस्टिमोनी ऑफ द फैक्ट दैट कि आपने ये जो सारा मीडिया में आके हमने बोला, तो ये रिकॉर्ड हुआ है, तो आप एक दिन ये सारा देखेंगे आप। हमने जब भी हो, अभी देखिए चिता साहब ने भी जिस मुद्दे के ऊपर बोला है, हमने टेक्निकली बोला, हमने किसी पॉलिटिकिंग वाला पॉलिटिक्स, हमने जो एक नेगेटिव वाला पॉलिटिक्स आज तक हमने नहीं किया है। अगर बीजेपी को, उनके हमारे जो ऑपोजिशन को अगर दम है तो टेबल पे आया। इनका भी एक्सक्यूज क्या दे रहा है कि एक फाइनेंशियल वायबिलिटी को लेके हमारे स्टेटहुड का जो डिमांड न कर रहे हैं, ये हम उनसे कहना चाहूंगा, आप टेबल पे आए, हम सब टेक्निकली हम डिस्कस करेंगे इन चीजों के ऊपर। एपेक्स की बात जो आपने छेड़ी है, जब आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं अलुआ सर, तो एपेक्स में आपने हाल फिलहाल में देखा कि लीडरशिप में थोड़ा क्राइसिस रहा है, उस वजह से भी लोग हम समझते हैं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम कमेंट्स पे एनालिसिस करें, क्योंकि जब क्राइसिस आते हैं तो डिवाइड वैसे भी हो जाता है, तो उसको किस तरह से देखते हैं। मुद्दे जो है लगा के काफी इम्पोर्टेंट थे, तो इस समय इस बीच में ये अनबन होना, उसको किस तरह देखते हैं? जो गवर्नमेंट ने जिस तरह प्लान किया, गवर्नमेंट सक्सेस हो चुका है। आई मीन किसी भी सोसाइटी में डिस्प्यूट ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर देखे पिछले एक साल से क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपने देखा कॉन्फ्लिक्ट्स, कोर्ट में भी शायद केसेस पड़े हुए हैं, शिया कम्युनिटी में भी हुआ, सुन्नी में भी हुआ, बुद्धिस्ट में भी हुआ, और इन सब में होना कोई अलग, आई मीन एक्सेप्टिंग नहीं करने वाली चीजें कुछ नहीं है। और इन सारे ग्रुप्स में एक साथ ऑलमोस्ट एक ही टाइम में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसे कोई ग्रुप्स निकल के आ जाता है जो एलबीए के अगेंस्ट चला जाए, ऐसे कोई आदमी इंसान निकल के आ जाता है जो शिया या सुन्नी के अगेंस्ट चले जाए। और आप देख लीजिए, लद्दाख बहुत छोटा है, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। जिन जिन लोगों ने आज तक इन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट या सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की है, 95% ऑफ द पीपल आर एफिलिएटेड विद द बीजेपी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अब ये चीजें हम जिस तरह लद्दाखी में बोलते हैं, रल गुरा मशेज ना थप्पा गुला शेज, इतना तो हमें दिखाई दे रहा है ना कि इसको कौन करवा रहा है, राइट? ये सब बीजेपी करवा रहा है, ये तो हम सब देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं। सो इस चीजें को हम यही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फ्रॉम 2020 इसी कोशिश में रहा कि लद्दाख को डिवाइड करे। पहले ले कारगिल कहा, फिर एलबीए में उन्होंने अटैक किया, और जितने भी रिलीजियस हेड थे जिन्होंने, फॉर एग्जाम्पल मैं बुद्धिस्ट के बारे में बात करूं, जितने भी एलबीए के एग्जीक्यूटिव्स या फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, जिन्होंने बीजेपी के आइडिया के साथ चला, जिन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स किया, आज सारे के सारे बीजेपी में घुसे हुए हैं। तो बीजेपी का इतिहास रहा है कि उसका मॉडस ऑपरेंडी जो है डिविसिव पॉलिटिक्स, फुट डालो राज करो, यही पॉलिटिक्स। एंड मेरा एक क्वेश्चन है, तो मेन जो है ये जो अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये मेन इलेक्शन के ऊपर है, इलेक्शन। तो क्या आप अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो कांग्रेस का क्या मुद्दा लेके लोगों के सामने है? सिक्स शेड्यूल तो एपेक्स भी उठा रहा है, नहीं सर। जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री रिमाइंड करना चाहूंगा, 5 अगस्त को जब यूटी मिला था, 9 अगस्त को प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया हमारे कल्चर एकेडमी के हॉल में। सो लद्दाख को 6 शेड्यूल का रोड मैप दिखाने वाला उस पैनल पे रिक्सिन जोरा थे। जोरा साहब ने जब 6 शेड्यूल के बारे में कहा, समझाया, उसी के कुछ दिनों के बाद देन इट स्टार्ट बिकमिंग लाइक सिविल सोसाइटी, सबने कहा कि हाँ चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, एंड 1 महीने के बाद ये एक लद्दाख का मुद्दा बना। तो लद्दाख को 6 शेड्यूल का रहा रोड में आफ्टर यूटी दिखाने वाले कांग्रेस पार्टी। तो इस मुद्दे पे नहीं तो हम किस मुद्दे पे लड़ेंगे?
ये हमारा वन ऑफ द मूवमेंट कह सकते हैं। बीइंग अ काउंसिलर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे काउंसिलर लेवल पे अलग अलग मैनिफेस्टोस होते हैं, राइट। एंड पार्टी के लेवल पे बहुत सारे जनरल मैनिफेस्टो अलग है। पहले तो हमें हॉस्पिटल का जो इन्होंने मंदिर बनाया उसको हटाना है। उसके बाद बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन में जैसे लद्दाख वुमेन प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट जो है, जहां लड़कियों के लिए कुछ है नहीं, वहां पे सिर्फ घर में जो बड़ा भाई है उसी को जमीन मिलेगा या उससे नीचे उसको मिलेगा, लेकिन अगर किसी के घर में बहन हो उसको लैंड मिलेगा नहीं। ये लद्दाख का प्रॉपर्टी बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट कहता है। इन चीजों पे काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारे इलेक्शन रिलेटेड था, वो आपके सामने रहा। जिस दिन इलेक्शन होगा हम अच्छे मैनिफेस्टो के साथ